मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB क्लासेस देखेंगे। और LLB क्लासेस में हम क्या देख रहे हैं, विधि शास्त्र यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की विधि शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। और विधि शास्त्र की तैयारी में आपको जितने भी क्वेश्चन क्या है, एक तरह से क्वेश्चन के आंसरों के जो क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, और एक तरह से छड़ है जिसे कहते हैं छड़ कि क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होता जा रहा है, वो भी एक तरह से आपको कराया जा रहा है। तो चलिए आज का देखते हैं हम क्या है आज का टॉपिक, और कहीं ना कहीं एक तरह से आपका क्वेश्चन प्राकृतिक विधि का अर्थ और प्राकृतिक विधि के लक्ष्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आता है, और हर बार ज़्यादातर प्राकृतिक विधि के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ना मिला हो इनडायरेक्टली तरीके से मिलेगा, फिर या डायरेक्टली तरीके से मिलेगा, क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए विधि शास्त्र क्या है और विधि शास्त्र के कार्य, विधि शास्त्र का क्षेत्र, ये ज़रूर पूछा जाएगा। चाहे आज आप लिख लो, चाहे कल लिख लो, चाहे क्या पर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले लिख लेना, चाहे एग्ज़ाम में देख लेना, तो विधि शास्त्र के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। अरस्तु वरस्तु जो क्या है, यानी कि ऊपर के जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। कभी कभी प्राकृतिक विधि यानी एक एक टॉपिक का डेफिनेशन पूछ ली जाती है। 10 नंबर में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए समय व्यर्थ करते हुए चलते हैं, आज प्राकृतिक विधि का अर्थ समझते हैं और प्राकृतिक विधि के लक्ष्य को समझते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक विधि है क्या। अब मैं आपसे कहूँ, आज चल रहा है सर्दियों का मौसम, यानी कि क्या चल रही है, ठंड चल रही है, सीधी भाषा में ठंडी चली है। आपको यानी कि आप क्या कहो कि मैं ताकतवर हूँ, मैं प्रकृति को चुनौती देता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, चाहे मैं एक तरह से बिना कपड़ों के खड़ा हो जाऊँ। रात भर आप खड़े हुए, ठीक है, रात भर आप खड़े हुए बिना कपड़ों के, और अगले दिन क्या हुआ, आपका शरीर अकड़ा हुआ मिला। तो क्या करा आपने, प्रकृति को चुनौती दी, और प्रकृति ने आपके साथ क्या कर दिया, एक तरह से प्रकृति का जो कारनामे हुए, तो वही एक तरह से यानी कि प्रकृति के, यानी कि क्या इसलिए कहा जाता है प्रकृति को कभी भी हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, चैलेंजिंग पर्पस। ठीक है। अब वही चीज़ आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। देखिए विधि के क्षेत्र में धारणा प्रारंभ से ही रही है कि मानव निर्मित विधि अपने, यानी कि मानव निर्मित विधि क्या अपने से पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए प्रकृति के कुछ नियम का वास्तविक जीवन में लागू कर उन्हें विधि, ये विधि होगा, विधि का रूप दिया गया है, जिसे प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है, और इसे ईश्वरीय विधि या नैतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सार्वभौमिक विधि क्या है यानी कि यूनिवर्सल है। आप एक यानी कि सर्दी वाली बात जो कही, अगर सर्दी वाली बात यहाँ पर भी वही लागू होगी, इंडिया में भी लगे, जहाँ सर्दी पड़ रही है वहाँ पर भी वही लागू होगी। तो क्या है, एक तरह से इसलिए ईश्वरीय विधि कहा जाता है, क्योंकि क्या बनाया, ईश्वर ने बनाई है, ये मानव ने नहीं बनाई, मानव निर्मित नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक विधि, ईश्वरीय विधि, यानी कि जो प्रकृति की देन है वो मानी गई है, जय यानी कि यूनिवर्सल। नैतिकता, नैतिक विधि, जैसे कि मान के चलिए चोरी नहीं करना, चोरी करना बुरी बात है, किसी भी धर्म में ले लीजिए, चाहे वो XYZ कोई भी धर्म हो, सब जगह कहा गया है चोरी करना बुरी बात है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की विधि यानी कि कानून के तौर पर माने। इस विधि के अनुसार ईश्वरीय समस्त ब्रह्मांड पर शासन करता है, तथा उसी से कुछ नियम उत्पन्न हुए हैं, समस्त प्राणियों पर समान रूप से लागू होंगे यानी होते हैं, और एक तरह से प्राकृतिक विधि के नाम दिए गए हैं। ठीक है। क्या कहा, प्राकृतिक विधि ईश्वर की देन है। सीधे सीधे एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दी प्राकृतिक विधि क्या है, यानी कि ईश्वरीय या फिर एक तरह से प्राकृतिक विधि में क्या है, सब जगह नियम कानून एक जगह चलेंगे। गर्मी होगी, आप क्या करो, रिचाई ओढ़ के खड़े नहीं हो सकते। ठीक है। बरसात होगी तो आपको क्या है, छाती की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कर रहे हैं, वो नियम लागू हो रहे हैं, यानी कि प्रकृति के नियम जो है, प्रकृति ने क्या कह दिया कि ये नियम है हमारे, इसके खिलाफ जाओगे तो आपको क्या है, कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, प्रकृति की विधि के कानून कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल होते हैं।
इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि एग्जाम्पल से आप समझिए तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्राकृतिक विधि के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल लॉ, यह समस्त जीवधारियों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी अमीर हो, गरीब हो, मध्यवर्गीय हो, आप क्या करो, उसे क्या है, प्रकृति के खिलाफ अगर वो जाता है तो उसे प्रकृति का क्या करना पड़ता है, हर्जाना, यानी कि उससे प्रकृति क्या करती है, दंड देती है। जैसे अभी क्या है, आप ये मान के चलिए हमारे यहाँ कोई भी, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे मध्यवर्गीय आदमी हो, उसे क्या है, ठंड वाली कहानी जो है आपको मैंने बताई, वो सब जगह लागू होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यह मनुष्य के दिल तथा दिमाग अथवा यानी अंतरात्मा की आवाज़ है। यह तार्किकता से परे तथा स्वयं सिद्ध है। ठीक है, क्या कह रहा है, सारी चीज़ें यूनिवर्सल चीज़ें बता रहा है। आगे चलते हैं। यह विधि मानवीय उत्थान, विकास और आदर्शों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शक है। विधि के विकास और प्रशासन की दिशा को बताती है। विधि जो है तथा जो होनी चाहिए के बीच में अंतर समाप्त करती है, यानी कि जो है, जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है, जैसे कि मान लीजिए हिमालय है, तो जो है, जो होना चाहिए, उसकी अंतर को समाप्त कर देती है। विधि का अस्तित्व क्या है, अनिवार्य तत्व है। पूर्ण विधि को खोजने का तरीका, ठीक है, ये बताया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यह एक ईश्वरीय विधि के रूप में मानी जाती है, यह यूनिवर्सल होती है, तो यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छोटा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। ये कम से कम आपके कई बार क्वेश्चनों में आ चुका है, तो प्रीवियस ईयर में आपको इस क्वेश्चन को पक्का कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, या फिर एक तरह से वही टॉपिक कराए जा रहे हैं अभी तक, जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आने वाला है, जिससे आपको क्या है, एक तरह से आइडिया लग जाए। फिर आपके क्या है, जितने भी क्या है टॉपिक, यानी यूनिट वाइज आपको प्रिपरेशन करा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। हिंदी स्टूडेंट, अब ये आप जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी के, वो चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने का टाइम ख़त्म हो गया। आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वालों की तरह ही चीज़ें कवर कराई जाएंगी, और कवर कराने का मतलब ये है कि पूर्ण एग्ज़ाम में आपको सही तरह से मार्क्स दिया जाए। ठीक है, यानी कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आपको ज्ञान हो, चीज़ों को पता चले। और एक चीज़ और ध्यान रखना, लॉ स्टूडेंट अगर आप अच्छे लॉयर बनना चाहते हो, तो लॉयर को कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, मोटी मोटी किताबें पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, और मोटी मोटी किताब में से भी कमी निकालना, और कहीं ना कहीं उसे एक कहानी के रूप में प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, वो जब आप समझोगे लॉयर के कहानी को, तब समझ जाओगे कि क्यों कहा गया है ये शब्द। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।